तो ये प्री फार्मस सिंड्रोम किन लोगों को ज़्यादा होता है? ये ज़्यादातर यूरोप या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, इन लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोग नीचे पैरों के बल नहीं बैठते। ये लोग जो इंग्लिश कमोड है उसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप इंग्लिश कमोड का इस्तेमाल करते हैं तो जो मसल्स हैं आपकी बैक के, हिप के मसल्स या टांगों के मसल, वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज़ अली और मैं हूं एक फिजियोथेरापिस्ट। मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूं गुजरात, पाकिस्तान में। मैंने शैटिका पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि जो शैटिका होता है या जो शैटिक पेन है वो कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर हमारे ये जो कूले हैं, बट मसल हैं, यहाँ से होता हुआ नीचे टांग की तरफ जाता है। तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये बात पूछी कि हर दर्द जो नीचे टांग में जाए क्या वो शैटिका होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो भी दर्द आपकी टांग में जा रहा है वो लाजमी नहीं कि वो शैटिका भी हो। इसमें हमारे पास प्री फार्मस सिंड्रोम के बहुत से केसेस आते हैं। प्री फार्मस सिंड्रोम की वजह से भी दर्द जो है वो आपकी टांग में जाता है और आपको बिल्कुल एक शैटिका पेन की तरह महसूस होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शैटिका वर्सेस प्री फार्मस सिंड्रोम के। अगर आपको प्री फार्मस सिंड्रोम हो जाए तो फिर आपने क्या करना है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। अच्छा, शैटिका और प्री फार्मस सिंड्रोम ये दोनों ही शैटिक नर्व के दबाव की वजह से होता है और इसमें सिम्टम्स बड़ी मिलती जुलती होती हैं। तो अक्सर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वो भी इसको मिस डायग्नोज करके प्री फार्मस सिंड्रोम को वो शैटिका ही कह रहे होते हैं और शैटिका की ही तरह इसको डील करते हैं, जिससे मरीज़ को जो है वो सही तरीके से आराम नहीं आता। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि प्री फार्मस सिंड्रोम क्या है। तो पहले हम शैटिका का ओवरव्यू कर लेते हैं, उसको मोटा मोटा समझ लेते हैं कि शैटिका क्यों होता है। शैटिका बेसिकली जो शैटिक नर्व है उसके दबाव या इरिटेशन की वजह से होता है और इसकी वजूहात में क्या होता है, ये स्पाइनल ओरिजिन से होता है। इसमें नर्व पे प्रेशर आ जाता है डिस्क की वजह से, डिस्क स्लिप या डिस्क हर्निएशन की वजह से। अगर स्पाइनल स्टीनोसिस हो जाए तो उसकी वजह से, या फिर डीजनरेटिव डिस्क डिजीज़ जो है उसकी वजह से जब नस पे दबाव आता है तो ये दर्द शुरू हो जाता है। और ये दर्द एक पाथवे, एक ट्रैक को फॉलो करता है जो कि कमर के ये निचले हिस्से से कूलों से ये टांग के पीछे या साइड पे और फिर पिंडली की साइड तक ये जाता है। और ये दर्द बहुत तेज़ होता है, इसमें जलन भी होती है और सुइयां चुभने जैसा भी एहसास होता है। और अगर ये दर्द बढ़ना शुरू हो जाए तो ये टांग को सुन्न भी कर देता है और टांग को कमज़ोर भी कर देता है। अच्छा, अब शैटिका का डायग्नोज हम कैसे करते हैं? शैटिका का डायग्नोज मैंने पहले भी बताया था, सिंपल टेस्ट SLR टेस्ट है, आप घर में खुद भी कर सकते हैं या फिर आप MRI करके MRI के ज़रिए भी आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? ट्रीटमेंट में आप इसकी फिजियोथेरापी करवाएं, फिजियोथेरापी एक्सरसाइजेज कीजिए। इसके अलावा मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और अगर इस सारी तदाबीर से ये ठीक ना हो तो एंड पे इसकी फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। ये तो शैटिका का था छोटा सा ओवरव्यू। आज की हमारी वीडियो जो है वो प्री फार्मस सिंड्रोम पे है। शैटिका को अगर आप मज़ीद समझना चाहें तो मैंने अपनी एक लार्ज वीडियो शैटिका का इलाज घर में ही करें के नाम से अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उसे डिटेल से समझ लीजिए। तो आते हैं हम आज के टॉपिक पे, प्री फार्मस सिंड्रोम। प्री फार्मस सिंड्रोम क्या होता है? तो प्री फार्मस एक छोटा सा मसल होता है जो हमारा जो कूले हैं, ये जो बट मसल है, यहाँ पे एक छोटा सा मसल होता है। इस मसल में अगर इस मसल की वजह से नस पे दबाव आ जाए या शैटिक नर्व पे इरिटेशन हो जाए तो इसको प्री फार्मस सिंड्रोम कहते हैं। ये प्री फार्मस सिंड्रोम कैसे होता है? जब प्री फार्मस मसल जो है वो टाइट हो जाता है किसी स्पाज्म के नतीजे में या किसी डायरेक्ट चोट के नतीजे में, तो ये सिकुड़ जाता है, टाइट हो जाता है और इसके नीचे से शैटिक नर्व गुजर रही होती है। जब ये शैटिक नर्व को दबा देता है तो फिर हमें जो है वो दर्द होता है, लेकिन इसका जो दर्द है ये कमर से नहीं निकलता। कमर पे मरीज को कोई किसी किस्म का दर्द नहीं होता। मरीज आते साथ ही बताता है कि मुझे यहाँ पे दर्द है। ये बिल्कुल जो बट मसल है यहाँ पे मरीज कहता है जी मुझे ये दरमियान में या इधर जो है वो मुझे दर्द है, और यहाँ से दर्द नीचे टांग की तरफ जाता है। हाँ, बाज का ये बिल्कुल शैटिक का ही रूट जो है वो फॉलो करता है क्योंकि शैटिक नर्व को ही इसने दबाया है, लेकिन इसका जो मेन मरकज है वो मेन मरकज जो बट मसल है, जो कूले का मसल है, ये उसी में ही रहता है।
और इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं कि ये प्री फार्मर सिंड्रोम है। इसके लिए किसी एमआरआई, एक्सरे या किसी लैब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये हम फिजिकल असेसमेंट से ही मरीज़ को चेक कर लेते हैं या हिस्ट्री से हमें पता चल जाता है। तो ये प्री फार्मर सिंड्रोम किन लोगों को ज़्यादा होता है? ये ज़्यादातर यूरोप या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं इन लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोग नीचे पैरों के बल नहीं बैठते। ये लोग जो इंग्लिश कमोड है उसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप इंग्लिश कमोड का इस्तेमाल करते हैं तो जो मसल्स हैं आपकी बैक के, हिप के मसल्स या टांगों के मसल, वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच नहीं होते। हमारे बरसगीर पाको हिंद में लोग नीचे पैरों के बल बैठते हैं और इंडियन कमोड को यूज़ करते हैं। जब हम नीचे पैरों के बल बैठते हैं तो जो हमारा बाकी मसल्स भी जहाँ पे स्ट्रेच होते हैं उसके साथ साथ जो प्रीफार्मस मसल जिसका मैंने बताया ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाता है और हमें प्रीफार्मस सिंड्रोम होने का डर नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में भी लोगों ने अब आस्ता आस्ता इंग्लिश कमोड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और इंडियन कमोड पे बैठना लोग पसंद नहीं करते। तो जब आप नीचे नहीं बैठेंगे तो ये मसल आपके टाइट हो जाएंगे और नर्व पे कंप्रेशन दे देंगे। तो इसका आपने हल क्या करना है, मैं आपको एक बड़ा सिंपल इसका स्ट्रेच बता रहा हूँ, ये आप खुद ही घर में कर लें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सीधा आप बेड के ऊपर लेट जाएं और आपको जिस साइड पे दर्द है, अब फ़र्ज़ करें ये मेरी राइट साइड है, सीधी साइड है, अगर इस साइड पे दर्द है तो इस टांग को मोड़कर यूं दूसरी टांग का जो घुटना है, दूसरी टांग के घुटने से थोड़ा सा ऊपर यूं आप इस टांग को रख लीजिए। अब जो नीचे वाली टांग है उसको आप यूं आस्ता आस्ता मोड़ दें। जब आप मोड़ देंगे तो ये एक पोजीशन बन जाएगी आपकी टांग की। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने घुटने को दोनों हाथों से पकड़ के अपनी तरफ खींचिए। इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि अपना सर नहीं उठाना, सर आपका बिल्कुल सपोर्ट पे होना चाहिए। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि तकिया लेना है, जी बिल्कुल तकिया लें, ठीक है। और इसको यूं अच्छे तरीके से पकड़कर इसको यूं अपनी तरफ दबा कर रखें और आपने इसको यहाँ पर होल्ड करना है 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद आप इसको थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने अपनी नीचे की टांग को यूं नीचे से पकड़ के और इसको आपने अपनी तरफ खींचना है। जब आप इसको खींचेंगे तो फिर यहाँ पे आपको एक बहुत ज़बरदस्त जो स्ट्रेच है वो फील होगा, ठीक है। तो इसको भी आपने होल्ड करना है 30 सेकंड के लिए। जब आप इसको 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मसल स्ट्रेच हो जाएगा और आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसमें मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि दोनों घुटनों को बेंड कर लें और जिस तरफ आपको प्रॉब्लम है आप वो वाली टांग दूसरी के ऊपर यूं चढ़ा लें और यूं चढ़ा के तो फिर आपने नीचे वाली टांग को यूं पकड़ना है और इसको अपने पेट की तरफ खींच के रखें और ये भी आपने इसको होल्ड करना है 30 सेकंड के लिए, यानी कि आधा मिनट के लिए। ये बहुत सिंपल स्ट्रेच है, आप इस स्ट्रेच को खुद घर में करें। आप इसको चंद दिन करेंगे तो आपका मसल बिल्कुल रिलीज हो जाएगा और आप इस पेन से, इस तकलीफ से आप बच जाएंगे। इसके अलावा आप इस जगह पर हीट भी कर सकते हैं, मसाज भी कर सकते हैं। पहले आप इसको हीट कर लें, मसाज कर लें और उसके बाद स्ट्रेच करें तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।